इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तुलबा, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज मेरा पेपर साल अव्वल का 2025 का तखमीना पेपर यानी कि गेस पेपर। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है ये शैतानी फैल है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ताहम बहुत सारे बच्चे कॉन्टैक्ट कर रहे थे। मैंने कहा एक छोटा सा पेपर आप लोगों से शेयर कर दूं। उम्मीद है कि अगर 100% ना हुआ तो 90%, 90+% आपका पेपर यही होगा। ये उन बच्चों के लिए होगा जो पूरा साल काम नहीं करते रहे, काम चोर रहे। जो बच्चे काम करते रहे वो सारी की सारी तैयारी के साथ हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर करेंगे आप लोग। तो मैं कभी ये नहीं कहता मेरी वीडियो सारी देखें, ताहम अगर आपके काम किया तो देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं इसमें रिवीजन करूंगा, किस तरह का आपका पेपर होगा, किस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। अगर आपके पास टाइम है 20-25 मिनट की शायद वीडियो बन जाए। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा चीजों को, आप बहुत कुछ जानते भी हैं। आपका ये पेपर इस शीट पर नहीं होगा, आपकी मन मर्जी, आप जितना भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कहा क्या बेटा, मुमकिन जवाब, हाँ ऐसा अव्वल में से, बेटा याद रखना चीजों को मैं डिवाइड करके आपको दूंगा। ऐसा अव्वल में से हमारे पास यहाँ पर 20 नंबर का पेपर होगा। याद रखना 20 मिनट होते हैं, लेकिन 20 मिनट नहीं, यहाँ पर 35 मिनट गुजर जाते हैं हमारे। काफी टाइम ऑब्जेक्टिव लेते देते, सब्जेक्टिव लेते देते हमारा काफी सारा टाइम गुजर जाता है। हम यहाँ पे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। स्टेटमेंट पहले ये है, मुदरजा झैल या मुमकिन जवाब में से दुरुस्त इंतखाब करें, काट कर दुरुस्त किया गया 0 नंबर होगा। बेटा दूसरी चीज ये भी है, आपका स्टार 1 2 3 4 पेपर भी होगा। किसी से इशारों में ऑब्जेक्टिव पूछकर अपना ऑब्जेक्टिव गलत ना करना। दूसरी चीज ये है कि 20 मिनट हमारे पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट हरगिज नहीं लगते, ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, आपके पेपर में चीजें क्या पूछी जाएंगी फर्स्ट ईयर के पेपर में? बेटा जो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी, उम्मीद है कि अगर कुछ भी 19-18 नंबर का पेपर इन्हीं चीजों से बनेगा। पहली चीज तो मैंने देखी शरी इस्तिलाहात। बेटा शरी इस्तिलाहात में आपके सामने हाँ काफिया रदीफ मतलब मक्ता तखल्लुस, यहां से काफिया रदीफ मतलब मकसद से जरूर सवाल पूछेगा। बेटा छोटी छोटी चीजों को फास्टली मैं रिवीजन करूंगा। काफिया क्या, कफा, कफा से निकला है अरबी जुबान का लफ्ज जिसके मानी है दर पे आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। और हम आवाज, हम हरकत अल्फाज होते हैं जो शायरी के आखिर में रदीफ से पहले होते हैं। हम हमारे पास दूसरा टॉपिक है रदीफ। रदीफ घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। और बेटा याद रखना शायरी के आखिर में बगैर बदले में नौन आने वाले अल्फाज, जैसा कि फिर से वो यहाँ आते आते अजल मर रही तू कहाँ आते आते, तो आते आते जो अल्फाज है हमारे पास रदीफ है। इसके बाद बेटा हमारे पास मसला है, तो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ होंगे, लाजिम है कि काफिया हो, रदीफ का लाजिम नहीं है, तो मतला कहलाएगा। मकता क्या है, आखिरी शेर के साथ तखल्लुस होना लाजिम है। बेटा आगे यहाँ पर मिसरा और शेर के बारे में पूछ सकता है। मिसरा एक सतर का बामानी लफ्जों का मजमुआ जो एक सतर पर मुश्तमिल हो, और 2 सतरों पर बामानी लफ्जों का मजमुआ जो एक जज्बात और एहसास रखते हैं, शेर कहलाता है। बेटा एक बैतुल गजल होता है, शेर गजल का सबसे बेहतरीन शेर होता है। एक फर्द शेर होता है, और वो फर्द शेर ये होता है कि जिसके अलग से काफी हो, यानी वो किसी गजल में मुंतहिब ना हो। ये चीजें आप अपने पास देख लें, रिवीजन कर रहा हूँ शॉर्ट। बेटा आगे है इल्म बयान। इल्म बयान में से आपको तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल कनाया, तशबीह और इस्तिआरा की तफसीलात में भी जाएगा। यानी कि तशबीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ शब्बा से निकला है, 5 अरकान होते हैं, ये फ़र्क आपको मालूम होनी चाहिए। और ये इब्तदाई शक्ल होती है इल्म बयान की। और मानी से क्या है, मानद करार देना, तमसील करार देना, किसी एक चीज़ को उसकी खूबी की वजह से दूसरी चीज़ के मानद करार देना, जबकि वो खूबी दूसरे में ज्यादा होती है। इसके 5 अरकान होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शब्बा, हरूफ तशबीह, गरज तशबीह। और हरूफ तशबीह को अदाते, अलिफ दाल अलिफ ता, अदाते तशबीह भी कहते हैं। मेरे पूरे लेक्चर आपको दिए हुए यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो वहां से डिटेल से देख सकते हैं। अब बेटा मुशब्बा क्या है, पहली चीज जिसमें लवाज़िमात कम होते हैं जिसके लिए तशबीह ली जाती है। और मुशब्बा बिही क्या है, दूसरी चीज जिसमें लवाज़िमात ज्यादा होते हैं जिसके साथ तशबीह दी जाती है। वजह शब्बा और गरज तशबीह दोनों एक चीज होते हैं जिस अगराज और मकासद के लिए तशबीह की जाती है। और हरूफ तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारी शायरी, बहुत सारे टॉपिक्स। और तशबीह की आगे इकसाम भी हैं, तशबीह लामसा, तशबीह लामसा, तशबीह बासरा, तशबीह जायका है, वो वहां पे बहुत सारी चीजें मौजूद है। अगर आप देखना चाहें डीपली चीजों को, आपके पास टाइम भी है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। बेटा यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है इस्तिआरा, दूसरा टॉपिक है इस्तिआरा, उधार लेना। अरबी जुबान का लफ्ज है, मुस्तहार से निकला है। और 3 अरकान होते हैं, मुस्तहार लहू, मुस्तहार मिन्नहू और वजह जामे। और सेम इसमें क्या है कि पहली चीज मुस्तहार लहू जिसके लिए उधार लिया जाता है, मुस्तहार मिन्नहू जिससे उधार लिया जाता है, और वजह जामे अगराज मकासद जिनकी वजह से इस्तिआरा किया जाता है। और मेरा चांद आ गया, तो चांद ही के अंदर तीनों खूबियां मौजूद हैं। इस तरह की आपसे चीजें पूछी जाएंगी। और इसके 3 अरकान होते हैं,
اور ये फसीह व बलीग शक्ल होती है। और बेटा यहाँ पर हमने अब यहाँ पर इस्तिआरा से और तशबीह से तफसीलन पूछेगा, मजाज मुरसल और कनाया के सिर्फ जुमलों से आपसे पूछ सकता है। 3 से 4 नंबर का पेपर यहाँ से या 3 नंबर का पेपर आपसे इल्म बयान से पूछ सकता है। मजाज मुरसल में जुमला होगा उसका पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने सारी दुनिया देखी है, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, इस तरह के जुमले आपसे पूछे जा सकते हैं। और मजाज मुरसल में सॉरी कनाया में किसी सिर्फ और सिर्फ इसकी डिटेल अंदर जो इसकी सूरतें हैं उनसे बात नहीं करेगा, और सिर्फ आप जैसा कि मेरा रास्ता काली ने काटा, मेरा रास्ता मुझे काले ने काटा, ऐसे जुमले, सफेद पोशों का बुरा हाल है, मिजाज मुरसल कनाया में इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा। बेटा आगे अमदादी अफ़ाल है, अमदादी अफ़ाल से माइट के आपको पेपर पूछे और कुछ डाउट भी हो सकता है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन, फिर भी आपको अमदादी अफ़ाल में बेटा यहाँ पर हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है अमदादी अफ़ाल, अमदादी अफ़ाल में से आपसे जुमले पूछे जा सकते हैं। अमदादी अफ़ाल में आपको करना, होना, सहना, यानी कि नून अलिफ ना के अफ़ाल होते हैं और उनके लेक्चर मौजूद हैं अगर आप देखना चाहें तो। असल फ़ेल और अमदादी फ़ेल का ताल्लुक होता है, मामन फ़ेल भी उसको कहते हैं, अमदादी फ़ेल को मामनत भी कहते हैं। और जैसा कि तबस्सम गिर पड़ी, गिरना यहाँ पर असल है और पढ़ना अमदादी फ़ेल है। इस तरह के जुमले आपसे पूछे जा सकते हैं। बेटा यहाँ पर फिर हम देखते हैं तज़कीर और तानीस से, यानी कि मुन्नस मुज़क्कर, और इसमें छोटी छोटी चीजें होती है, जिस तरह किताबों में से दुनिया की सारी किताबें मुन्नस है, दुनिया के सारे अखबार रसाले मुज़क्कर हैं, मोस्टली किताबों और रसालों में से यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा किताबों के रिलेटेड आपको या अखबार के रिलेटेड चीज पूछेगा। दुनिया के सारे दरिया मुज़क्कर है, मासवा गंगा और जमुना के, दुनिया के सारे पहाड़ मुज़क्कर है, यानी कि काफी सारी ऐसी चीजें जो आपको पूछी जा सकती है। बेटा यहाँ पर साबके और लाहके में से एक या दो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है, साबके और लाहके। फिर इनके लेक्चर मौजूद है। हरूफ का इस्तेमाल भी यहाँ पर छोटे छोटे जुमले होते हैं, इनमें से आपको तज़कीर तानीस ही की मुताबिक से यहाँ पर इनका इस्तेमाल करना होगा। फिर सलंग अल्फाज है, जिसमें फ्लाइंग, जिस तरह आपको कहा जाए फ्लाइंग कोच चल पड़ी है, और फिर लोटा पार्टी, फिर उसके बाद बर्गर बच्चे, यानी कि इस तरह को कोई लफ्ज पूछकर आपसे पूछेगा ये कौन से लफ्ज हैं, तो आपने सलंग लफ्ज का इंतखाब करना है। मुताबिक के उसूल यहाँ पर तज़कीर तानीस से, जिस तरह चिड़ियां उड़ गई हैं और प्रिंसिपल साहिब आ गए हैं, यानी कि औरतों ने कहा हम आते हैं। बेटा इस तरह के जुमले होंगे। 2 किताबें, 4 कुर्सियां, एक मेज और एक मार्कर, सब कुछ टूट गया, सब कुछ जल गया, यानी कि लफ्ज यहाँ पर मुताबिक के उसूलों में से बड़ी अहम किस्म के टॉपिक होते हैं। अगर आप देखना चाहें तो इनको तफसीलात से अपनी किताबों में देख लें, नोट्स देख लें। अल्फाज मुतरादिफ, मिलते जुलते अल्फाज होंगे, जिस तरह कल, दिल, जीस, जिंदगी, इस तरह के 2 लफ्ज पूछ के कहेगा ये कौन से लफ्ज है, जू मानी लफ्ज है, मुतल्लिक के फेल हैं, सिरंग अल्फाज है, तो मुतजाद अल्फाज है, तो बेटा यहाँ पे याद रखना ये मुतरादिफ होंगे। और तजाद में भी पूछ सकता है, यानी कि जिंदगी और मौत, ऐसे कोई लफ्ज देकर आपसे पूछेगा ये कौन से अल्फाज हैं, इनका इंतखाब आपको करना होगा। जुमलों की तरकीब और साख के हवाले से यहाँ पे जुमले पूछे जाएंगे आपसे। बेटा मरकबात है, मरकबात में से मरकब नाक़िस है, मरकब ताम है, मरकब अददी है, अददी में काउंटिंग होती है, और इस तरह के सिफ्त में यहाँ से जुमले पूछे जा सकते हैं आपसे। अब आगे है हमारे पास मुतल्लिक़ फ़ेल, काम के मुतल्लिक़, यानी कि वो अल्फाज जो किसी काम की नोयत को जाहिर करते हैं, जैसा कि तेज तेज चल रहा है, बारिश तेज हो रही है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, यानी कि तेज और जल्दी के जैसे लफ्ज होते हैं हमारे पास, ये मुताल्लिक होते हैं। यहाँ पर हम एक टॉपिक भूल गए, पंक्चुएशन, रमूज़ और काफ को भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा है, और रमूज़ और काफ में अगर वो पूछे तो छोटे छोटे जुमले होंगे जिनमें आपको पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना होगा। बेटा यहाँ पर मैंने ये कुछ सनतें लिखी हुई है, चूंकि पिछले साल के पेपर में भी सनतें रिवीन की गई थी, और यहाँ पर आपको सनतों के एतबार से फनी मासन होते हैं ये, और इसमें आप देखें सनत तजनीस, तकरार, तजाद, तलमी से ज्यादा पूछता है, मिरात नज़ीर से पूछ सकता है, लफ़ नशर से, तज़मीन को भी पूछा गया है, सियाक़तुल अदाद हुस्न तालील है, इनको देख लें, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होता अगर आप गौर से देखें। तो बेटा दूसरी तरफ अगर हम लोग अपने सब्जेक्टिव की तरफ देखें तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले जो चीज़ है, आपके 2 पार्ट हैं। हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 2 लिखा है, यानी कि ये 48 नंबर का पेपर है, और याद रखना 48 नंबर का पेपर कम अज कम आपके 60 से 65 मिनट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शशके हैं, ये चीज आसान है। आसान से मुराद यहाँ से नीचे पेपर लिखने का है, पेपर की ये जो चीजें ये आसान हैं,
यानी कि पैराग्राफ हैं, सवालात हैं, ये देख कर ढूंढ कर आपको लिखने होते हैं। यहाँ से आप आसानी से काम कर सकते हैं। यानी कि एक पैराग्राफ आएगा, सवाल नंबर 2 का पैराग्राफ है, जुज नंबर अलीफ है, मुतज़्ज़ल पैराग्राफ के सवालों के जवाब लिखें। बेटा यहाँ पे 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में चॉइस होगी। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 6 क्वेश्चन आप करेंगे। 24 नंबर का पैराग्राफ के सवालों के जवाब हैं, यानी कि सवालों के जवाब हैं। और ये याद रखना 30 मिनट आपके पास यहाँ पे टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने पूरा पेपर अपना टाइम मैनेज भी करना होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही पैराग्राफ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जुज बा जो है, यहाँ पे नज़्म अशार में से किसी एक जुज की तशरीह करनी है, अलिफ या बा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 सवालों के जवाब लिखने, 4 नंबर का एक सवाल होगा, 12 नंबर टोटल है और 20 मिनट हमारे पास यहाँ पर टाइम होगा। और 20 मिनट से ज्यादा हम टाइम दे भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पेपर लिखने के लिए चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। और 2 में से एक पैराग्राफ का जुज के सवाल आपने ढूंढने। बेटा जुज नंबर जीम है क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें एक ही शेयर होगा या 2 शेयर होंगे, इनमें से चॉइस एक सवाल आपने करना है और ये 4 नंबर का होगा। यहाँ पर 1 क्वेश्चन है और कम अज कम आपने 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये काम यहाँ पर करना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और कवायद की रूह से बेटा यहाँ पर आपको मैंने पहले पूछा, यहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज से सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी कि वो यहाँ से रमूज़ औकाफ के एक 4 यहाँ से एक नंबर के पूछ सकता है, फिर 4 नंबर का अकेला क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर दो करके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है, या 2 सवाल ही 4 नंबर के, और बिलखुसूस वो मुताल्लिक़ के फ़ेल से पूछ सकता है। और यहाँ पर हमारे पास शेरी इस्तिलाहात हैं, इल्म बयान है और मुताल्लिक़ के फ़ेल है, और यहाँ से इनको भी टच कर सकता है। यहाँ से ये सवालात हमारे पास पूछे जा सकते हैं। क्वाइद नंबर सवाल नंबर 2 के जुज नंबर दाल में से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। बेटा याद रखना हमारे पास टाइम यहाँ पर भी बहुत कम है, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये काम आपको करना होगा, चूंकि ज्यादा जो हमारे पास 32 नंबर का पेपर ये है, जो हिस्सा सोम का जो पेपर है ये ज्यादा लिखने के लिए होता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है, याद रखना यहाँ से ये 32 नंबर का पेपर हमने यहाँ पे करना है। 48 नंबर का ये, 32 नंबर का ये, 20 नंबर का ये, और सबसे ज्यादा टाइम हमारा यहाँ पर लगेगा। मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन भी किया। सवाल नंबर 3 का मंदरजा झैल पैराग्राफ में से किसी एक जुज की तशरीह करें। मैंने साथ यहाँ पे चैप्टर भी लिख दिए, कौन कौन से चैप्टर लाजमी है आपके लिए, कौन कौन से चैप्टर से सवाल पैराग्राफ पूछ सकता है या सवाल पूछ सकता है। बेटा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, 2 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी, ये 6 नंबर की होती है। और बेटा याद रखना यहाँ पर आप लोगों ने घड़ी आपके पास होनी चाहिए 6 नंबर के लिए। आपके यहाँ पे 20 मिनट लिखे, या आपके यहाँ पे 24 नंबर के लिए 30 मिनट है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर के लिए 20 मिनट है, क्योंकि लिखने की चीजें यहाँ पर है, ज्यादा काम करने की चीजें यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखें तो 2.5 हमें सफा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ई शीट नहीं अपनी मर्जी से लिखना, 3 सफे भी लिख सकते हैं, लेकिन कलम की धार आपको यहाँ पे बहुत तेज करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, नज़्म अशार में से किसी एक जुज की तशरीह करनी है। हाँ, नज़्म अशार में आप अगट्ठा भी कर सकते हैं, यानी कि अगट्ठे अशार की तशरीह कर सकते हैं पूरे बंद की। ये 7 नंबर की होगी। यहाँ पर भी हमने 20 मिनट रखे हैं। 2.5 या 3 सफों का आपको काम करना चाहिए, कलम की धार बहुत तेज रखनी चाहिए, 2 से 3 अमदादी शेयर लिखनी चाहिए, तब जाके आपका अच्छा यानी कि मवाद वाली तशरीह बन सकती है और आपको अच्छे नंबर दे सकता है। थोड़े थोड़े नंबर हैं, चूंकि पहले जब हम पिछले पैटर्न की बात करें तो ये 10-10 नंबर की चीजें होती थी, वहां पे बच्चे 85 से ऊपर नहीं जाते थे, यहाँ पे 98 नंबर भी बच्चा ले रहा है उर्दू में। और बेटा यहाँ पे गजली अशार की तशरीह, तो याद रखना गजली अशार की तशरीह को आप, मेरी तजवीज है कि इन पर ले जाएं, क्योंकि अक्सर बेशतर 3 नंबर के लिए देखें, 3 नंबर के लिए हमने काम करना है, 9 नंबर के 3 शेयर लिखने। तो अगर हमारा अल्लाह ना करे कोई एक शेयर रह भी जाए तो आखिर में 3 नंबर जाया होंगे, ज्यादा हमारा नंबर नहीं कटेगा। बनस्बत ये देखें यहाँ पर 25 मिनट हमने रखे हुए 9 नंबर के लिए, यहाँ पे 24 नंबर है तो 30 मिनट। तो यहाँ पे यानी कि ऐसी चीजें हमारे पास जिनमें नंबर ज्यादा है, टाइम कम लगता है, वो चीजें आप पहले कर लें, ज्यादा मुनासिब यही होता है। तो गजल को आप सबसे आखिर पे ले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और ये भी याद रखना गजल के भी 2 जुज होंगे, तो एक जुज की आपने 3 अशार अलग 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 तीनों को मफहूम के साथ, हमदादी अशार के साथ लिखना होगा। अगट्ठा यहाँ पर गजल को ना लिखिएगा और आखिर पे ले जाएं। जब आपको लगे कि 20 से 25 मिनट में रहते हैं तो आखिर में ले जाएं गजल को, तो गजल को लिखना शुरू कर दें। भला कि एग्जामिनर अगर आप तरस खा गया तो 2-4 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी दे देते हैं उर्दू में। तो गजल को तजवीज ये है कि आखिर पे ले जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने टोटल 6 और 7 में 1 2 3 4 5 चीजें आपको रिकमेंड की हैं।
اور ان میں بھی زیادہ جو چیزیں ہیں میرے خیال سے اگر وہ پوچھے تو درخواست لازم طور پر دونوں کوشچن میں سے 6 میں پوچھے گا، اور لازم پوچھنے بھی چاہیے، رپورٹ پوچھنی چاہیے، خط مکالمہ بھی پوچھ سکتا ہے، پچھلے سال رداد بھی پوچھی ہوئی تھی، تو آپ کو ان چیزوں کو لکھنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ کے لیے رپورٹ کا لیکچر بھی میرا یہاں پر موجود ہے، اگر کسی کو نہیں مل سکتا یا رپورٹ نہیں دے پڑھی لکھی تو مجھے بتائیے گا۔ رپورٹ بیٹا خط کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، خط جیسی ہی ہوتی ہے، اوپر آپ نے صرف اور صرف خط کی جگہ یعنی کہ اوپر ٹاپ میں عنوان لکھنا ہوتا ہے، عنوان کے ساتھ پھر آپ وہاں سے شروع کر دیتے ہیں رپورٹ لکھنا ایز ایٹ، جس طرح آپ خط لکھتے ہیں ایز ایٹ، صرف اوپر عنوان، رابطہ ڈالا بامراد فلاں، یعنی کہ ہم رپورٹ لکھ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خط کا پیٹرن، درخواست کا یہ پیٹرن آپ کو آنی چاہیے، مکالمہ اور اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا، آپ کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ نئے صفحے پر لکھنی چاہیے، نئے اگر صفحہ سے زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اور بیٹا یہاں پر کچھ میں نے لازمی اسباق لکھے ہوئے، اگر اچھا پیپر ہوا تو بیٹا اخلاق حسنہ نیا قانون ہے، ایک استاد عدالت کی کٹہرے میں ہے، مکاتیب غالب فاقی میں روزہ پاکستانی زبانیں، اگر اچھا پیپر ہوا تو جیسا کہ بیٹا یہاں پر ہم نے یہ سوال لکھا ہوا ہے تو ہمارے پاس چیپٹر ہے چرپائی، چرپائی سب سے زیادہ اچھا ہے کہ جس کے لیے پیراگراف سے سوالات تلاش کیے جائیں، یعنی کہ بہت اچھا چیپٹر ہے سوالات کے لیے، تو یہ پیراگراف کی تشریحات کے لیے زیادہ لازم ہو سکتے ہیں۔ اور نظم کے اشعار کی تشریح کے لیے ہم جناب ملی نغمہ عبادی دولاب، اشعار کی تشریح کے لیے یہ لازم ہے۔ سوالوں کے لیے جس طرح کھڑا ڈنر ہے بہترین چیپٹر ہے، وہاں سے ایسی چیزیں نہیں پوچھی جا سکی۔ غزلوں کے لیے آپ یہی 3 غزلیں رکھ لیں، میر تقی میر ہے، فراغ گورکھپوری اور منیر نیازی ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کے لیے کچھ چونکہ بچے پوچھ رہے تھے کہ آپ گیسٹ پیپر بھی شیئر کر دیں، اچھا نہیں لگتا مجھے پورا سال پڑھا کے بھی آخر میں آپ کو گیسٹ پیپر دیا جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں تو 95% پیپر اسی میں سے ہوگا۔ آپ لوگ جس طرح آپ کی اچھی تیاری ہے تو آپ تیاری جاری رکھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں، کر دیں تو آپ کی مرضی، نہ کریں تو آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں۔ اور یہ شیطانی فعل ہوتے ہیں کہ آپ پورا سال پڑھا کے بچوں کو ایک خاص ٹاپک پہ لے آئیں، تو چلو پھر بھی آپ لوگوں کا بھلا ہو جائے جو پورا سال نہیں پڑھا تو۔ باقی امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، امید بھی ہے، یقین بھی ہے کہ آپ کے پیپر اچھے ہوں گے، یا اردو کا پیپر بہت اچھا ہو۔ اس سے پہلے کہ 98 نمبر 97 96 بچے لے چکے ہیں میں جو فزیکل اسٹوڈنٹ تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ سے کافی ہیں، تو آپ میری دعاؤں میں ہمیشہ شاد و آباد رہیں گے، آپ اپنی دعا میں مجھے شاد و آباد رکھیں۔ والسلام۔